चलो देखते हैं मेरे से काम बन जाए। गुड इवनिंग बच्चों, आवाज आ रही है बेटे? प्लीज बताओ। यस सर। ठीक। तो लेक्चर 4 है आज का। ठीक है बेटे, डेट क्या है? 25 फिफ्थ। सो बोलो, मैंने क्या था बेटे? फर्स्ट क्लास आपकी है ना बेटे? मैं थोड़ा बहुत स्टेटस के बारे में पढ़ा हुआ बेटे? यस सर। थोड़ा बहुत स्टेट लाइन्स के बारे में पढ़ा हुआ है क्या बेटे? यस सर, मेरा एनसीईआरटी के बेसिस पे स्ट्रेट लाइन से चल रहा है। वेरी गुड। आज हम कुछ नई फॉर्म पढ़ रहे हैं। आज की फॉर्म का नाम है डिस्टेंस फॉर्म ऑफ अ लाइन। ओके सर। पॉइंट्स लॉ ऑफ फॉर्म, 2 पॉइंट्स लॉ ऑफ फॉर्म सब आपने पढ़ लिया होगा। देखा जाए, जब हमने 1 पॉइंट्स लॉ ऑफ फॉर्म पढ़ी थी ना बेटे, ये लगभग उसी की फॉर्म है। ठीक है, 1 पॉइंट्स लॉ ऑफ फॉर्म की तरह लगभग ये हमारे पास। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ती है। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है और जेई के हिसाब से बहुत काम है। ठीक है, याद है जैसे हमारी 1 पॉइंट्स लॉ ऑफ फॉर्म होती थी। 1 पॉइंट्स लॉ ऑफ फॉर्म में क्या होता था? एक पर्टिकुलर पॉइंट गिवन होता था, एक्शन को मपाई पर। याद है बेटे? और एक थीटा डिग्री का एंगल बना रखे होते थे। हमने क्या किया था, इसके ऊपर कहीं पर भी एक पर्टिकुलर पॉइंट लेते थे, याद होगा आपको? कहीं पर भी एक पर्टिकुलर पॉइंट लेते थे। मैं आपको एक कैटेगरी एक काम करता हूँ, फिक्स पॉइंट को मैं ये मान लेता हूँ। ठीक है, पी वाला पॉइंट रैंडमली कहीं पर भी पर्टिकुलर पॉइंट लेते थे हम, एक्स को मोबाइल। याद है? 1 पॉइंट स्लॉ फॉर्म में याद रखना कि क्या डिफरेंस था। हम लोग 1 पॉइंट स्लॉ फॉर्म में एक्स को मोबाइल को कहीं पर भी लेते थे। अगर डिस्टेंस फॉर्म में क्या खास बात है, इसको हम आर यूनिट्स की दूरी पर ले रहे हैं। आर यूनिट्स की दूरी पर ले रहे हैं, याद रखना। आर अगर पॉजिटिव है, ये वाला पॉइंट इसके राइट में मूव कर रहा है। ठीक है बेटे? और आर अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट इसके पीछे है। थोड़ी देर में डिस्कस करना। अभी सिंपल सी बात करते हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट ये दे रखा है, फिक्स पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं एक्स वन को मोबाइल। ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रही है बेटे। ठीक है, मैंने क्या किया, इस लाइन के ऊपर आर यूनिट्स की दूरी पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पी ले लिया, एक्स का मोबाइल। यहाँ तक कोई शिकायत किसी बच्चे को है तो बताओ बेटी। हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर हमने ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, लेट दिस बी एम, लेट दिस बी एन। ठीक है बच्चों, समझ में? और हमने एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लेट दिस बी के। ठीक है बच्चे, इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास x1 y1 थे, तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस x1 हो गया, ये वाला डिस्टेंस y1 हो गया बेटे। नजर आ रहा है बच्चों? p वाले पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स अगर x, y है, तो ये वाला डिस्टेंस x हो जाएगा हमारे पास, और ये वाला डिस्टेंस y हो गया हमारे पास। बोलो बच्चों, समझ में आया? इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1 y1 थे, तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस x1 और ये वाला डिस्टेंस y1 हो गया। इसके कोऑर्डिनेट्स अगर x, y थे, तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस x और ये वाला डिस्टेंस y हो जाएगा हमारे पास। समझ आए? ध्यान से देखिएगा, mn का डिस्टेंस कितना आएगा बेटे? बताओ मुझे, mn किसके बराबर हो जाएगा? इसको मैं o मान लेता हूँ। ठीक है बेटे, तो ओ एम, मैं डायरेक्ट लिखूँ, समझ में आएगा कि नहीं? ये चीज समझ में आएगा बेटा कि नहीं, ये बताओ। ये पूरा डिस्टेंस हमारे पास x था, ये वाला हमारे पास x1 है। इस पूरे x में से x1 को माइनस करूंगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगा x माइनस x1। बोलो बेटे, बोलो बच्चों, ये सुन लो। ये भी हमारे पास x, यस सर। ये वाला डिस्टेंस y1 है, तो ये वाला डिस्टेंस भी y1 हो गया बेटे। मैंने बोला ये वाला डिस्टेंस अगर y1 है, ये वाला डिस्टेंस भी y1 हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स x, y थे, तो y कोऑर्डिनेट पूरा पूरा हमारा y आ गया बेटा। ये दिस इज y, दिस इज y1, तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा हमारे पास? y माइनस y1 है ना बेटे? बोलो बच्चों, ध्यान से देखना। ये वाला एंगल अगर थीटा है हमारे पास, और ये वाली लाइन इसके पैरेलल अगर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये वाला एंगल भी थीटा आ जाएगा हमारे पास। बोलो बेटे, ये भी परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, ये भी लाइन परपेंडिकुलर है, तो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होगी, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी थीटा आ गया। एपी का डिस्टेंस हमारे पास स्मॉल आ रहा है। ठीक है बेटे, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास स्मॉल आ रहा है। यहाँ तो कोई भी शिकायत किसी को जाए तो बताओ बेटे। माइक अपने पास। बोलो बेटे, अभी ठीक है क्या आवाज मेरी?
Yes, sir. यहाँ से देखिए इन ट्रायंगल ए पी के, इन ट्रायंगल ए पी के कॉस थीटा किसके बराबर आएगा बेटे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये समझ में आया कि नहीं आया? एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में आर, बोलो बच्चे। और साइन थीटा का मतलब वाई माइनस वाई वन अपॉन में आर, कॉस थीटा का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है बेटे, बोलो बच्चों। यस सर। Yes, sir. एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में कॉस थीटा, ये भी आर के बराबर हो गया। और ध्यान से देखोगे तो वाई वन वाई माइनस वाई वन अपॉन में साइन थीटा, ये भी हमारा आर के बराबर हो गया बेटे। यानी जो डिस्टेंस फॉर्म आएगी हमारे पास वो क्या है? एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू आर आ जाएगा बेटे। ये ठीक है बच्चे। Yes, sir. ये डिस्टेंस फॉर्म है, आपको वैसे इसमें और वन पॉइंट स्लोप में अंतर क्या है थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे। अगर मैं सिर्फ इतने से बात करूँ, सिर्फ इतने से, थोड़ा ध्यान से देखना। इसका मतलब क्या है? वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यस सर। एक्स माइनस एक्स वन हो गई, यस सर। यानी वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू tan थीटा एक्स माइनस ऑफ एक्स वन। ये तो वन पॉइंट स्लोप फॉर्म है, तो ये बेसिकली देखा जाए तो यस है ना, यस सर। देखा जाए तो वन पॉइंट स्लोप फॉर्म ही है। मगर हमने यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, अब मुझे इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर कोई भी ऐसी लाइन है जो एक्स वन को वाई वन से पास हो रही हो और थीटा डिग्री का अगर एंगल बना रही हो, मुझे इस लाइन के ऊपर किसी पर्टिकुलर पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने हो जो कि आर यूनिट की दूरी पर हो, तो मैं उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ। वो कैसे निकालेंगे देखिएगा ध्यान से। ये जो हमने फॉर्मूला डेराइव किया था एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू आर वाला, यहाँ से देखेंगे आप लोग। दोबारा लिख रहा हूँ आपके लिए, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में कॉस थीटा वाई माइनस वाई वन अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू आर क्या था बेटा हम लोगों ने? फर्स्ट वाले को देखेंगे तो क्या मिल रहा है हमारे को? एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू आर साइन थीटा। बोलो बच्चों। एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है बेटे, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटे? एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा। बोलो बच्चे। यानी कि डिस्टेंस फॉर्म क्या कह रही है हमारे को? किसी पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मुझे निकालने हो, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मुझे निकालने हो, जो कि एक्स एक लाइन ऐसी है जो एक्स वन वाई वन से पास हो रही हो, थीटा डिग्री का अगर एंगल बना रही हो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने होंगे तो वो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे पास? एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा और वाई वन प्लस आर साइन थीटा। ठीक है बच्चों, एक रिकैप दूं क्या इसका? ठीक है बेटे, हमने क्या किया, एक लाइन है हमारे पास जो एक्स वन को वाई वन से पास हो रही है और थीटा डिग्री का एंगल बना रही है। हमने क्या किया, इस लाइन के ऊपर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी की कोऑर्डिनेट निकाल लिए। तो पहले हम वन पॉइंट स्लोप हम लेते थे, उसमें पी हमने कहीं पर ही पॉइंट लिया था। अब मैं कहना चाह रहा हूँ आर यूनिट की दूरी पर है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वन को वाई वन है तो ये एक्स वन हो गया, ये वाई वन हो गया। इसके कोऑर्डिनेट एक्स को वाई है तो ये डिस्टेंस एक्स हो जाएगा, ये डिस्टेंस वाई हो जाएगा बेटे। ये वाला एक्स वन है, ये वाला एक्स है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, ये वाला वाई वन है हमारे पास तो ये वाला वाई वन हो जाएगा, ये वाला वाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? वाई माइनस वाई वन। ये वाली लाइन थीटा डिग्री का अगर एंगल बना रही है तो ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा बेटे। तो tan थीटा का मतलब क्या होता था हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन से हम वन पॉइंट स्लोप हम निकालते थे। अगर अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हम निकालेंगे cos थीटा। cos थीटा का मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, इट इज एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में आर, cos थीटा हो गया।
ठीक है राजे, साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज दैट इज y माइनस y1 अपॉन में r। ये हमारा साइन थीटा हो गया। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे इसको, x माइनस x1 अपॉन में cos थीटा r के बराबर आ जाएगा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा ये भी r के बराबर आ जाएगा, दोनों के दोनों r के बराबर है तो डिस्टेंस फॉर्म हमारे पास ये होगी, पूरी इक्वेशन है लाइन की। अगर मैंने क्या बोला, अगर इसको ध्यान से देखा जाए ये वन पॉइंट स्लोप फॉर्म ही तो है। ध्यान से देखा जाए, अगर साइन थीटा को मैं यहाँ पर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू साइन थीटा बाय cos थीटा x माइनस x1। तो ये वन पॉइंट स्लोप फॉर्म ही तो थी। अगर इसकी जरूरत हमारे को क्यों पड़ रही है, लाइन की क्वेश्चन हम ये निकालेंगे कभी मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो जो r यूनिट्स की दूरी पर हो तो हम ऐसे निकालेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखेंगे, r पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या, पॉइंट जो है जो जो p वाला पॉइंट मैंने लिया है वो इस फिक्स पॉइंट के राइट में होगा, r नेगेटिव होगा तो वो इसके लेफ्ट में होगा। जैसे अगर r+2 यूनिट होता, 2 यूनिट की दूरी पर है तो r p वाला पॉइंट यहाँ पर होगा, अगर r-2 होगा तो p वाला पॉइंट यहाँ पर होगा। ठीक है बेटे, r नेगेटिव होगा तो लेफ्ट हैंड साइड चलेगा। यहाँ तो कोई भी शिकायत किसी बच्चे को है तो बताओ बेटे, बोलो बेटा। No, sir. अदरवाइज कोई शिकायत बेटे? नो सर। ठीक है, अब कुछ बढ़िया से क्वेश्चन करते हैं तो आपको मजा भी आएगा। ठीक है राजू, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। A straight line is drawn. A straight line is drawn through the point 2, 3 and is inclined at an angle of at an angle of 30 degrees with the x-axis। क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटे? Positive x, negative x. Positive x-axis. A straight line is drawn through the point 2, 3 and is inclined at an angle of 30 degree with the x-axis. Find the coordinates of 2 points on it at a distance of 110. So network connectivity. अच्छा स्क्रीन पे